सबसे बड़ी बात यह है कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू के जोधपुर मामले में लड़की ने उन देशों में जाकर रिपोर्ट नहीं लिखाई जहां सैकड़ों वर्षों की सजा दी जाती है। दिल्ली में निर्भया कांड 16 दिसंबर 2012 को हुआ था। राजनीतिक फायदे और लोगों को झूठे मामलों में फंसाने के लिए इस कानून का अत्यधिक उपयोग किया जा रहा है। सूत्र बताते हैं कि कांग्रेस सरकार ने इस कानून को बनाने के लिए ही निर्भया कांड की भयावह साजिश रचकर उसे अंजाम दिया था, जिसके पश्चात यहां नाबालिग बच्चों के यौन शोषण को लेकर पॉस्को कानून बनाया गया। कांग्रेस सरकार ने ही भारत में धर्मांतरण रोकने और सनातन हिंदू धर्म का नुकसान करने वाली गतिविधियों का विरोध करने वाले संत आसाराम जी बापू के खिलाफ साजिश रचकर छिंदवाड़ा गुरुकुल में उत्तर प्रदेश की लड़की का पढ़ने के लिए एडमिशन कराया था। आश्रम के गुरुकुल में पढ़ने वाली इस छात्रा ने मानसिक रूप से बीमारी का नाटक करके गुरुकुल और आश्रम वासियों को ये कहा कि मुझे विश्वास है बापू मुझे आशीर्वाद देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। बापू दिल्ली में हैं। जब ये जानकारी लगी तब अपने माता पिता को बुलाकर लड़की 12 अगस्त को दिल्ली पहुंचती है और पॉस्को एक्ट बनाया तो था नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए, लेकिन इसका किस तरह दुरुपयोग कर रही हैं राजनीतिक पार्टियां और अंग्रेजों के धर्म वाले ईसाई मिशनरी। ये भारत में सबसे बड़ा उदाहरण है। दिल्ली में ही बापू हैं, तभी 12 अगस्त को छिंदवाड़ा में पढ़ने वाली लड़की इसलिए बापू से आशीर्वाद लेने के लिए जाती है ताकि वहां बस बापू कैसे भी लड़की के सिर पर हाथ रख दें और फिर दिल्ली के विशेष कानून पॉस्को के तहत मामला दर्ज हो जाए। अंग्रेजों के ईसाई धर्म की मिशनरियों ने अपनी राजनीतिक पार्टी से निर्भया कांड के बाद नाबालिग बच्चों की सुरक्षा के लिए और देश और दुनिया में प्रतिष्ठित लोगों को झूठे केसों में फंसाने के लिए डिजिटल सेक्स मतलब उंगलियों के स्पर्श को भी पॉस्को कानून में बलात्कार कहा है। ये बात अलग है कि आशीर्वाद में सिर पर हाथ रखने और डिजिटल सेक्स में उंगलियों के स्पर्श में भिन्नता होती है, लेकिन जब पहले से कानून की भाषा का कैसे दुरुपयोग करना है पता हो तो किसी भी तरह केवल स्पर्श का बहाना बनाकर केस दर्ज किया जा सकता है। यह बात छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ने वाली लड़की और उसको सपोर्ट करने वाली कांग्रेसियों की टीम को पहले से ही मालूम थी। बापू दिल्ली में है। ये जानकारी लगने के बाद लड़की अपने माता पिता के साथ 12 अगस्त 2013 को दिल्ली आश्रम पहुंचती है, लेकिन पता चलता है कि बापू जोधपुर में है। फिर 2 दिन दिल्ली रुकने के बाद माता पिता और लड़की कांग्रेसियों की टीम से ये सलाह करके जोधपुर पहुंचते हैं बापू से मिलने कि कैसे भी बापू से उनका आशीर्वाद लेने के नाम पर हाथ को सिर पर रखवा दिया जाए। इससे कानून का वह हाथ की अंगुलियां छूने का नियम पूरा हो जाएगा और उसके बाद दिल्ली आकर पॉस्को का केस बापू पर दर्ज करा देंगे। जोधपुर पहुंचकर बार बार माता पिता और लड़की के कहने पर बापू लड़की की बात सुनकर उसे भगवान का नाम जपने से ठीक होने की बात कहकर तीनों को जाने के लिए कहते हैं। इस पर लड़की कुछ दिन माता पिता सहित बापू के आश्रम में बापू के आसपास रहकर उनका दर्शन आशीर्वाद पाने और भगवान का जप करने से खुद की मानसिक स्थिति ठीक होने की बात का बहाना बनाकर वहीं कैसे भी रुकी रहती है, जिसे बापू ये कहकर जोधपुर में उनके आसपास ही लगभग 100 मीटर दूर माता पिता और लड़की को रुकने के लिए हाँ कह देते हैं कि शायद लड़की की मानसिक स्थिति ऐसी बन गई है कि वह उनके आसपास रहकर उनका दर्शन आशीर्वाद पाकर ठीक हो जाए। इसके बाद लड़की को जब मौका मिलता है तब वह बापू के पास माता पिता को लेकर आती है और उनसे अकेले में मिलकर भगवान का नाम जपने के अपने अनुभव को बताने की बात कहती है। इस बात पर माता पिता भी बार बार बेटी की मानसिक स्थिति ठीक होने की बात कहकर उसकी बात अकेले में सुनने का आग्रह करते हैं। तब बापू की सेवा में लगे आश्रम के सेवाधारी और लड़की के माता पिता कुटिया से बाहर चले जाते हैं। अकेले में लड़की भगवान का नाम जपने से उसे आए सपने में बापू के हाथ सिर पर रखने के बाद ठीक होने की बात कहती है। बापू उसकी बात का विश्वास करके उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दे देते हैं कि यदि इसकी मानसिक स्थिति ऐसे ही ठीक होती है तो अच्छी बात है। सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद लेने के बाद लड़की जोधपुर कुटिया के कमरे से बाहर जाकर अपने माता पिता के साथ रिपोर्ट लिखवाने जोधपुर में कहीं नहीं जाती, दिल्ली जाकर रिपोर्ट लिखवाती है कि वह नाबालिग है और उसके साथ बापू ने जोधपुर में छेड़छाड़ की है। वहीं दिल्ली, जहां निर्भया कांड के बाद पॉस्को कानून को गंभीर अपराध माना जाने लगा था, इसलिए आज की खबर का शीर्षक यानी कि हेडिंग यही है कि जोधपुर से लड़की उन देशों में रिपोर्ट लिखवाने नहीं गई जहाँ सैकड़ों वर्ष तक की सजा दी जाती है। कहने का मतलब यह है कि देश में कानून को मजाक बनाकर रख दिया है राजनीतिक पार्टियों ने और अंग्रेजों के ईसाई धर्म की मिशनरियों ने। संत आसाराम जी बापू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। विश्व में उन्होंने अपने सत्संग से लोगों का जीवन स्वस्थ, सुखी और सम्मानित बनाए हैं। करोड़ों अनुयायी यानी कि फॉलोअर्स हैं उनके, जिनमें लगभग 6 करोड़ तो महिलाएं ही हैं, जिनमें विश्व के लगभग सभी देशों की महिलाएं शामिल हैं। जोधपुर मामले के पहले बापू की जवानी के दिनों में भी किसी ने उन पर इस तरह का घिनौना आरोप कभी नहीं लगाया।
संयम और सदाचार की शिक्षा अपने सत्संग के माध्यम से विश्व की जनता को देने वाले बापूजी पर 77 वर्ष की आयु में ये आरोप नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ का पहली बार दिल्ली में दर्ज कराया गया। बाद में केंद्र की सत्ता में काबिज कांग्रेसियों ने जोधपुर पुलिस पर दबाव बनाकर इस छेड़छाड़ के झूठे केस को बलात्कार में बदल दिया। जब भारत के ऐसे सनातन हिंदू धर्म के संत को ही सरेआम दुनिया के सामने कानून का मजाक बनाकर 12 वर्षों तक जेल में कैद करके रखा और आज गंभीर बीमारियों के कारण उन्हें जमानत तो दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट में उनके केस की सुनवाई कर आज तक उसे खत्म नहीं किया गया है। तब आप बताइए, ये अंग्रेजों के कानूनों से बंधी व्यवस्था से देश को चलाने वाले केंद्र और राज्य की सरकारों में बैठे नेता, न्यायाधीश और पुलिस प्रशासन, अखबार और न्यूज चैनल अंग्रेजों के धर्म के ईसाई मिशनरी भारत की गरीब, अनपढ़, बेरोजगारी और महिलाओं से त्रस्त जनता के साथ कैसे न्याय करते होंगे? क्या अब ऐसा समय आ गया है कि जनता को इन अंग्रेजों की साजिशपूर्ण योजना वाले कानूनों से बंधी अन्यायपूर्ण व्यवस्था को मिटाकर खुद ही न्याय करना पड़ेगा, जो 1857 और 1947 में भी नहीं हो पाया था। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्व गुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।